ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज करेंगे सावन में कौन सी वो साधना करें जिससे महादेव का महावरदान प्राप्त हो। और महावरदान से मतलब है कि जब एक कोई ऐसी साधना हमें मिल जाए कि हमें अनेक साधनाओं की आवश्यकता ना पड़े। एक ही साधना से हमें ऐसा वरदान मिले, ऐसा आशीर्वाद मिले कि हमारे जीवन के सभी दुखों, कष्टों और समस्याओं से हमें मुक्ति मिले। तो ये जो मैं आज आपको एक साधना बताने वाला हूँ, विशेष करके जिसे आज से श्रावण मास की यानी कि सावन का जो महीना है उसकी शुरुआत हुई है और ये 30 दिन की साधना रहेगी। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को आज देखेंगे, कुछ लोग कल देखेंगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे। तो सावन में तो विशेष इसका लाभ है। तो सावन में ये साधना 30 दिन के लिए करनी है और सावन के बाद या सावन के मिड में यानी कि 10 दिन निकल गए और फिर आपने ये वीडियो देखी, या 1 महीना पास हो गया, 2 महीना पास हो गया और फिर आपने वीडियो देखी और आप साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये साधना 42 डेज़ की रहेगी। सावन में जो करेंगे उनके लिए 30 दिन की रहेगी और जो लोग सावन के बाद करेंगे उनके लिए ये 42 डेज़ की साधना रहेगी। दोनों का लाभ सेम मिलेगा, यानी कि 42 डेज़ 12 डेज़ की साधना आपकी बढ़ जाएगी और इसमें लगभग कम से कम 5 माला प्रतिदिन करना ही है। जो लोग शिव कृपा योग के साधक हैं, उनकी सिद्ध मंत्रों की साधना चल रही है, वो लोग अपनी वही साधना करें। और जो दूसरे लोग हैं जिनके पास रुद्राक्ष की कोई भी माला है, उस माला को शुद्ध कर लें गंगा जल से। गंगा जल अगर उपलब्ध ना हो तो कच्चे दूध में उसको स्नान करा के उसको शुद्ध कर लें और उसके बाद साधना करें। और जिन लोगों के पास रुद्राक्ष की माला भी नहीं है तो वो मानसिक जाप करें, उनके लिए गिनती का कोई नियम नहीं है, वो बस साधना करें। और साधना के बीच में, जैसे साधना अभी 30 दिन तक चलेगी, फिर कुछ लोगों की साधना 42 दिन तक चलेगी, 42 डेज तक। तो इसी बीच में आपने जो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण महादेव का प्रसाद है, महादेव का आशीर्वाद है, महादेव का महावरदान है, वो रुद्राक्ष आपने धारण करना है। और शिव कृपा योग उस रुद्राक्ष को आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। जो लोग उसको बाई हैंड लेना चाहते हैं तो वो नीलकंठ में आकर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए कि कब आपको वहाँ आना है, कितने बजे मिलना है, कैसे वो रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। ऐसे सीधे आपको नहीं पहुँचना है। और जो लोग कोरियर के द्वारा मंगवाना चाहते हैं, डाक के द्वारा मंगवाना चाहते हैं, तो उनको केवल अपना जो डाक का खर्च है वो आपको देना है। रुद्राक्ष का कोई भी शुल्क, कोई भी दक्षिणा, कोई भी दान आपको नहीं देना है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हम जब भी किसी साधु से, संत से, किसी गुरु से कुछ भी लेते हैं तो उसका दक्षिणा रूप में कुछ देते हैं। वो आपकी अपनी खुशी है कि आप दक्षिणा में क्या देना चाहते हैं। अभी एक साधक का फ़ोन आया, तो साधना तो किसी और संत के साथ करते हैं, लेकिन संत संत में कोई भेद नहीं है, गुरु गुरु में कोई भेद नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो किसी भी गुरु का शिष्य हो, किसी भी सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाला हो, वो सब के लिए ये रुद्राक्ष उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये सिखाया गया है कि संतों से कुछ भी लेना हो तो उसकी दक्षिणा देनी होती है। तो बिल्कुल ठीक आपने जो भी कहा है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग शिव कृपा योग में ऐसे थे, बहुत लोगों को ऐसी शिकायत है जो यहाँ फ़ोन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप तो कुछ ना कुछ दक्षिणा लेते हैं, कोई डोनेशन लेते हैं, कोई चार्जेस लेते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को, उनकी अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु संतों को पैसे की क्या ज़रूरत है, साधु संतों को ऐशो आराम की क्या ज़रूरत है, साधु संतों को तो आप समझ रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है कि साधु संत को फटेहाल होना चाहिए, सड़कों पे भिखारी बन के रहना चाहिए, मांग के खाना चाहिए,
ठीक है, वो भिक्षु होना एक अलग बात है, लेकिन भिखारी संत का होना या कोई समाज उसको भिखारी बना दे या उसको मजबूर कर दे कि वो एक एक रोटी या एक एक रुपया मांगता फिरे, तो ये कहीं ना कहीं हम सब की उसमें गलतियां हैं। और वो जो साधु का रूप बना के भीख मांग रहे हैं, वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे कि हमारे पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं, इस भक्ति में कितनी शक्ति है, हमारे इष्ट में कितनी शक्ति है, हमारे देवी देवताओं में कितनी शक्ति है, मंत्र का विज्ञान क्या है। अरे अगर कोई कुछ भी नहीं जानता, कितना भी निपट, क्या बोलूँ, निपट मतलब मूढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं आता, अगर वो राम राम भी जप ले तो इसका चमत्कार आप देख लेना। वो केवल ओम नमः शिवाय भी अगर जाप करेगा तो इसका चमत्कार आप देख लेना। कोई भी हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनका कोई भी मंत्र आप लेकर देख लो और उसको आप करके देखिए, आपको कैसा अनुभव होता है, क्या चमत्कार मिलते हैं। और ये जब कोई किसी संत के मुख से कोई मंत्र दिए जाते हैं और कोई साधना बताई जाती है तो उसका तो विशेष लाभ मिलता है। और अभी ये जो समय चल रहा है, ये सावन का समय है, इसमें तो सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देव, मानव, सभी जो योनियां हैं हमारी 33 प्रकार की जो योनियां हैं, 33 कोटि जो देवी देवताओं की हम बात करते हैं, वो सब महादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और जो भी अपना नियम है उसका पालन करते हैं। तो ये तो विशेष साधना है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संतों के पास सभी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो साधना आप कर नहीं पाएंगे। माना कि आप बहुत कठिन भयानक गर्मी में बैठे हैं तो भी आप अनकम्फर्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी में आप हैं तो भी अनकम्फर्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपने खा लिया तो भी आप अनकम्फर्ट रहेंगे, साधना नहीं हो पाएगी। और आप बहुत समय तक भूखे रहें तो भी साधना नहीं हो पाएगी। तो एक संतुलित आहार, संतुलित जो व्यवहार है, एक संतुलन बना के रखना संत की पहली जो उसकी क्या कहेंगे उसको, शब्द बहुत मिसिंग हो जाते हैं। जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि वो अपने जीवन में संतुलन बनाए, आहार का, विहार का, दिनचर्या का, रात्रिचर्या का। और एक समय के बाद फिर उसको कुछ भी सब अपने आप बैलेंस वो प्रकृति करती है, अस्तित्व करता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो ये जो आज मैं आपको साधना बता रहा हूँ, ये बहुत विशेष साधना है, आप करके देखिए। कुछ लोग इसको कर रहे हैं, वो करते रहें। इस साधना में बस यही है कि आप जैसे इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, आप समझना कि आपको महादेव का आशीर्वाद इस रुद्राक्ष के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन साधना करनी है, ये नहीं कि केवल रुद्राक्ष धारण कर लिया। या तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद साधना शुरू करिएगा ज़रूर, या साधना आप शुरू कर दीजिएगा, रुद्राक्ष आपके पास 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, यानी कि इसका 30 दिन का और 42 दिन का टाइम है। तो इस बीच में तो पहुंच ही जाएगा आपके पास। आप कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो आप साधना आज से ही शुरू करें। और मंत्र रहेगा ओम श्री नीलकंठाय नमः। और 1 लोटा जल मेरे महादेव को प्रतिदिन आपने अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है, यानी कि उनका जल से रुद्राभिषेक करना है। 1 लोटा जल, इसी मंत्र को बोलते हुए आपने जल चढ़ा देना है और इसी मंत्र को बोलते हुए आपने साधना करनी है। आसान ये मंत्र इतना है कि चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ आपको समय मिले आप करिएगा। और अगर आप माला से करेंगे तो एक सिटिंग में कम से कम 5 माला होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो जाए। संकल्प आपको खुद लेना है जो माला से करेंगे कि मुझे 30 दिन या 42 दिन, वो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 21,000 मंत्र करने हैं, 31 करने हैं, 51 करने हैं, या उससे अधिक करने हैं, या 1.25 लाख करना है। 1.25 लाख इसमें अधिक से अधिक मंत्रों का प्रावधान है। कम से कम कितना भी आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आप 5100 मंत्र का भी संकल्प ले सकते हैं, 5100 मंत्र का। तो आप इसको करना शुरू करें और जैसे ही ये दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण रुद्राक्ष आपको मिलेगा, दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर ये रुद्राक्ष आपको मिलेगा और आप इसे धारण करेंगे तो आप इसका चमत्कार देखेंगे। सेवा आपसे इतनी है कि आप अपनी खुशी से कोई भी डोनेशन, कोई भी दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से आपसे जो सेवा चाहते हैं, जो दक्षिणा चाहते हैं, वो ये है
कि शिव कृपा योग का संकल्प है कि 1.25 लाख लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके जाना है। अगर आप चैनल को देखेंगे तो वहाँ 1 लाख लगभग 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें सक्रिय सदस्य यानी कि साधक कम लोग हैं। ये इतने लोग सक्रिय साधक नहीं हैं, एक्टिव साधक नहीं हैं। थोड़े थोड़े दिन साधनाएं करके लोग छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो संपर्क में भी नहीं रहते, केवल वो वीडियो तक संपर्क में रहते हैं, मैसेज के थ्रू संपर्क में रहते हैं, यानी कि साधना वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों से भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा साधनाएं कोई शुरू करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर शुरू करोगे, फिर छोड़ोगे, पहले इस संत के पास जाओगे, फिर उस संत के पास जाओगे, फिर वहाँ से भी जाओगे, तो जीवन में भटकाव बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन आप कहेंगे कि हम यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, सबके पास गए। अभी आज भी मेरे पास एक साधक आए थे, शिव कृपा योग के साधक हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट गिनवाई कि मैं इस गुरु के पास गया, इस गुरु के पास गया, इस गुरु की बहुत लंबी लिस्ट। तो मैंने कहा कि आप जितनी जगह गए हो उतने ही आप भटक गए हो। अब आप किसी की कोई बात आपको अच्छी लगेगी, किसी की कोई बात अच्छी लगेगी, किसी की कोई बात। और गुरु का कार्य है कि वो आपके अहंकार पे चोट करेगा, और जो आपके अहंकार पे चोट करेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ, तो कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा और आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये ज्ञान आपके किसी काम नहीं आएगा और किसी दूसरे के भी काम नहीं आएगा। गुरु का मतलब होता है जहाँ आपका समर्पण हो जाए, जहाँ आपका ये मस्तिष्क चलना बंद हो जाए। गुरु का प्रेम ही अंधा प्रेम होता है, बाकी सांसारिक प्रेम अंधे नहीं होते, उसमें बहुत गुणा भाग होती है। या तो बॉडी लव होता है, शरीर से प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन है, या वो माइंड लव होता है जिसमें कुछ लेन देन की बात होती है। वैसे प्यार को व्यापारिक जो प्यार कहा जाता है। लेकिन जो सोल लव है वो आपका आपके गुरु से ही होता है। और अगर आपका संसार में कोई सोलमेट, कोई मेल फीमेल, दो पार्टनर अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत सौभाग्य की घड़ी है। उसको हम शिव और शक्ति का मिलन मानते हैं। और ऐसा नहीं कि वो दो लड़का और लड़की मिल गए और साधना पूरी हो गई, नहीं, वहाँ मिल जाना बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे लोग, अगर दो लोग ऐसे मिल जाएं तो भटकाव जीवन का समाप्त हो जाता है, और बहुत जल्दी उस मार्ग पे हम अग्रसर हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जीवन की जो साधना है उसकी जो मंजिल है वो शिव शक्ति का मिलन है। तो ये मिलन बाहर का प्रतीक रूप है, दो शरीरों का मिलन है, लेकिन दो आत्माओं का मिलन साधना के द्वारा घटता है। वो तो दो शरीरों का मिलन है, चाहे वहाँ आपका कोई आत्ममित्र है या नहीं है, सोलमेट कोई है या नहीं है, दो शरीरों का मिलन है। तो इसलिए यहाँ वहाँ भटकने वाले लोग भी भटक जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। किसी को गुरु बनाने से पहले, किसी के सानिध्य में साधना करने से पहले आपको बहुत जानना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और लास्ट में फिर जब आपको लगे कि यही वो व्यक्ति है जिसके चरणों में मैं जिसके पैरों में मैं अपने शीश को झुका सकता हूँ, जिसके चरणों में मैं अपना शीश रख सकता हूँ, जिसके चरणों में मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, ऐसे संत के साथ साधना करनी चाहिए। और अच्छा तो ये है कि गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। तो पहले गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र से पहले जो भी उनकी एक कसौटी है वो आपको साधना करवाते हैं, या सीधे गुरु मंत्र दे देते हैं, या आपके और उनके बीच में जो भी एक संबंध है उस पर निर्भर करता है, या आपकी स्थिति क्या है, आपका स्पिरिचुअल लेवल क्या है, संत उसको देखता है। संत किसी को निराश तो नहीं करता, हाँ थोड़ा सा विलंब जरूर करता है कि आपकी तैयारी हो जाए या आपकी परीक्षा हो जाए कि आप कितने दिन ठहरने वाले हैं। और बहुत सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग सांसारिक जो वासनाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो आते ही कहते हैं कि गुरु मंत्र लेना है, और गुरु मंत्र को फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं। गुरु भी बना लिया, गुरु मंत्र भी ले लिया, साधना करते नहीं हैं, फिर यहाँ वहाँ दूसरे गुरु के पास जाएंगे। तो आपसे मैं बता दूँ गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर कि गुरु बनाना बहुत सोच समझ के चाहिए। अगर बना लिया तो फिर सोचना समझना छोड़ देना चाहिए। अगर आप गुरु बनाकर और गुरु मंत्र की साधना नहीं करते या गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलते तो आप इस दुनिया में सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं। ऐसा कहा जाता है
कि अगर आपने गुरु मंत्र लेने के बाद वो साधना नहीं की तो आप गुरु के अपराधी हैं। कैसे हैं कि अगर आपने मंत्र लेकर साधना नहीं की तो गुरु की आयु कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आप गुरु के हत्यारे कहलाते हैं। जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन गुरु का जो पद है वो बहुत प्रतिष्ठित पद है। परमात्मा जब किसी को इस पद के लिए चुनता है तो उसकी भी परीक्षाएं होती हैं, उस संत की भी, और वो यही होता है कि कबीर साहब ने कहा कि उनके जो शिष्य थे, जब उन्होंने अपनी गुरु गद्दी शुरू की तो उनके गुरु ने उनको कहा कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर ना जाए। वो जो सार है, वो जो परमात्मा तक पहुंचने का एक झीना मार्ग है, उस रहस्य को किसी पात्र को ही बताना, योग्य व्यक्ति को ही बताना, वैसे किसी को नहीं बताना। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बाद में आपसे करेंगे। तो आप ये साधना कर सकते हैं और सावन मास में साधना करके महादेव का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वरदान से आपको मिलेगा सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार। इस महावरदान से आपको प्राप्ति होगी, दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से जो भी दुख है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो आपको मुक्ति मिलेगी और जन्मों जन्मों के जो संचित आपके कर्म हैं वो भी कट जाएंगे। कौन से कर्म? पाप कर्म। और शुभ कर्म जो हैं वो जागृत हो जाएंगे। तो ये बहुत अद्भुत रुद्राक्ष है, दिव्य रुद्राक्ष है, दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। इसको आप धारण करेंगे और साधना इसके बाद भी आप कंटिन्यू रखें तो बहुत सुंदर होगा। और उसके बाद जब विधिवत साधना करने की आपकी इच्छा हो, सिद्ध मंत्रों की साधना करने की इच्छा हो, तो आप संपर्क करेंगे। तो सेवा आपके लिए ये है कि आपने खुद चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप सभी वीडियो देख सकें और जो भी नई वीडियो आती हैं आप उनको देखें और हमारे साथ मिलकर सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलें। और कम से कम ऐसे 10 लोगों को आप प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और उसके लिए ये है कि उनको चैनल सब्सक्राइब करवाइए और रुद्राक्ष धारण करवाइए। तो एक एक व्यक्ति को एक रुद्राक्ष अपने लिए और 10 रुद्राक्ष दूसरों के लिए उनको निःशुल्क धारण कराइए। और बस उनसे इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर उन्हें मेरी बात अच्छी लगती है तो वो जुड़े रहेंगे और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते रहेंगे। और अगर उनको मेरी बात समझ नहीं आती, मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो किसी और संत की अच्छी लगेगी, लेकिन उनके भीतर प्यास पैदा करने का कार्य हमें और आपको मिल के करना है। पहले लोग सत्संग में लेके जाया करते थे अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को कि चलो किसी संत का आपको सत्संग सुनवाएंगे। आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान का ये वरदान है कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आपने बस इतना ही करना है कि 10 लोगों को शिव कृपा योग से जोड़ना है। उसका तरीका है कि जो हमारा चैनल है शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करना है और 10 लोगों को रुद्राक्ष धारण करवा के चैनल सब्सक्राइब करना है। इतनी सी आपके लिए सेवा है। मैं समझता हूँ ये कोई कठिन सेवा नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप साधना शुरू कीजिए। मेरे और आपके बीच में कहीं कोई बाधा ना आए, इसके लिए आप एक सिस्टमेटिक ढंग से साधक बनिए, सिस्टमेटिक ढंग से आगे साधना करिए और जुड़े रहिए। सभी वीडियो के नीचे हमारे सेंटर के नंबर हैं, वो इन्फॉर्मेशन सेंटर है। मेरी डायरेक्ट बात उन्हीं लोगों से हो पाती है जो हमारे साधक हैं, शिष्य हैं। सभी लोगों से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, लेकिन हमारे जो उच्च कोटि के साधक हैं वो आपको निःशुल्क परामर्श देते हैं, निःशुल्क आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं सुनेंगे और उसके अनुसार आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो सब लोग मुझसे डिस्कस करके फिर आपको बताते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप नीलकंठ आकर मिल सकते हैं। फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। सभी तरह से आपको हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं हो सकती हैं मिलेंगी। और बस आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये 30 दिन की या 42 दिन, 30 डेज़ और 42 डेज़ ये साधना आप करिए, संकल्प के साथ करिए। और अगर संकल्प आपके टूट जाते हैं तो बिना संकल्प के करिए और इस 30 दिन में या 42 दिन में आपको ये सिद्ध दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण, दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण रुद्राक्ष को धारण करना है, जो कि आपको निःशुल्क मिलेगा।
केवल आपको डाक खर्च देना होगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे महादेव के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।